बच्चों, मैं आ चुका हूं आप लोगों के बीच और आज 8वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 फिर 2,3 और -2,11 समरेखी है। तो फर्स्ट वीडियो में ही मैंने डाल दिया बताया हूं कि समरेखी कब कहा जाता है, जब दो छोटी दूरी को जोड़ते हैं और एक बड़ी दूरी के बराबर आता है तो हम उसको समरेखी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी सी और इसको मान लेते हैं। तो ए का निर्देशांक है 1,5 और बी का निर्देशांक है 2,3 और सी का निर्देशांक है -2,-11। तो पहले हम निकालेंगे ए बी, फिर उसके बाद बी सी, उसके बाद सी ए। तो दूरी जब निकलेगा तो ये ऐसे सूत्र पे होगा और इसका दूरी निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी 1 + 4 यानी √5। फिर उसके बाद BC का निकालेंगे तो 2 + 2 का दी होल स्क्वायर, 3 + 11 का दी होल स्क्वायर, यानी 4 का दी होल स्क्वायर और ये 14 का स्क्वायर, यानी 16 और 14 में गुना होगा तो 196। जोड़ेंगे 2 और 10 1 11, यहाँ से 2 212 को गुणनखंड कर लेते हैं तो 10 ये 6 फिर 2 से 5 3 यानी 2√53 दूरी आया। 2√53 CA का दूरी निकालेंगे तो -2 - 1 का दी होल स्क्वायर, -11 - 5 का दी होल स्क्वायर, यहाँ से -3 का दी होल स्क्वायर, -16 का दी होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 9 और 16 में गुना होगा तो 256, यानी 265 हुआ। 265 को हम तोड़ लेंगे तो 53, ये नहीं होगा है ना। तो ये जब नहीं होगा तो अब इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी दूरी कौन सी है। तो सबसे बड़ी दूरी तो ये है, CA है, और उसके बाद AB और BC छोटी छोटी दूरी है। तो CA का तो दिया है 265 और उसके बाद AB का √5 है और ये 2√53। तो इसको तो जोड़ नहीं सकते हैं है ना, यानी जोड़ नहीं सकते हैं तो अर्थात ये बराबर नहीं होगा, यानी CA ≠ AB + BC। तो लिख देंगे कि अतः यह समरेखी नहीं है। इसका आंसर यही हुआ, अतः यह समरेखी नहीं है, क्योंकि इसमें दूरी जो है वो दो छोटे को जोड़ने पर एक बड़ा नहीं आ रहा है बराबर, इसलिए ये समरेखी नहीं है। अब आगे चलते हैं, B नंबर क्वेश्चन। क्या बिंदु 6,9 और 0,1 -6,7 संरेखी है? तो A मान लिए कि 6,9 है
और b को मान लिए कि 0,1 है और c को मान लिए -6,-7 है। तो पहले ए बी निकालेंगे। तो 6 - 0 का दी होल स्क्वायर, 9 - 1 का दी होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 36 और ये घटेगा तो 8 हुआ, तो 8 8 64, यानी जोड़ेंगे तो ये हुआ 100। 100 का वर्गमूल होता है 10। फिर BC निकालेंगे। तो 0 + 6 का दी होल स्क्वायर, 1 + 7 का दी होल स्क्वायर, यह 36 और ये हुआ 64, तो ये भी हुआ 100। 100 का वर्गमूल होता है 10। CA -6 - 6 का दी होल स्क्वायर, -7 - 9 का दी होल स्क्वायर, यानी ये 12 हुआ तो 144 और ये हुआ 16 तो 256। ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 400। 400 का वर्गमूल होता है 20। अब इसमें बड़े वाला भुजा जो है CA है और AB प्लस BC, तो यहाँ से 20 और ये हुआ 10 और ये 10, तो 20 बराबर 20, यानी दोनों साइड बराबर आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे कि CA बराबर AB प्लस BC है, अतः यह संरेखी है। इसको लिख देंगे कि अतः यह संरेखी है। अब चलना है 9 नंबर क्वेश्चन में। नौ नंबर क्वेश्चन है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके निर्धारित कीजिए कि निम्नांकित बिंदु संरेखी है। ए नंबर जो है वो 1,-1 है और 5,2, उसके बाद 9,5, तो ये है 1,-1 और B है 5,2 और C है 9,5। अब AB इसकी दूरी हम निकालेंगे। 1 - 5 का दी होल स्क्वायर, -1 - 2 का दी होल स्क्वायर, यहाँ से ये हो जाएगा -4 का दी होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 का दी होल स्क्वायर, यानी 16 + 9 यानी हुआ 25। 25 का वर्गमूल होता है 5। BC का निकालेंगे तो 5 - 9 का दी होल स्क्वायर और 2 - 5 का दी होल स्क्वायर, यानी -4 का दी होल स्क्वायर और -3 का दी होल स्क्वायर, 16 + 9 यानी हुआ 25। 25 का वर्गमूल होगा 5। और CA का जो होगा 9 - 1 का दी होल स्क्वायर और 5 + 1 का दी होल स्क्वायर, यानी 8 का दी होल स्क्वायर और यहाँ से 6 का दी होल स्क्वायर, 64 + 36 यानी हो जाएगा 100। 100 का वर्गमूल होता है 10। अब CA बराबर क्या है, AB प्लस BC, तो ये 10 और 5 और 5, तो 10 बराबर 10। जब इतना हो गया तो अब हम इसको लिख सकते हैं
कि सी ए बराबर ए बी प्लस बी सी, अतः यह संरेखी है। अब दूसरा क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन है 7,5 और 3,4 और -9,1। अब ए का है 7,5 और बी का निर्देशांक है 3,4 और सी का निर्देशांक है -9,1। तो पहले हम ए बी निकालेंगे। 7 - 3 का दी होल स्क्वायर, 5 - 4 का दी होल स्क्वायर, यानी 4 का दी होल स्क्वायर और 1 का दी होल स्क्वायर, 16 + 1 यानी √17। और BC का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 9 का दी होल स्क्वायर और 4 - 1 का दी होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 12 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। तो 144 + 9 यानी हो जाएगा 153। 153 को अगर गुणनखंड करेंगे 153 को तो ये 3 से कटेगा, 3 + 17 यानी 3√17, 3√17 आया। अब CA का जब निकालेंगे CA का तो ये CA हो जाएगा -9, -7 का स्क्वायर, उसके बाद 1, -5 का दी होल स्क्वायर, यानी -16 का दी होल स्क्वायर और -4 का दी होल स्क्वायर। 16 में गुना होगा तो 256 और ये 16, 4 का स्क्वायर। अब जोड़ेंगे तो 6 दूना का 12 और 6 1 7 और फिर 2, 272। 272 को तोड़ेंगे तो आएगा 2√2, मतलब 2 × 2 √17 यानी 4√17। अब इसको सबसे बड़ी दूरी देख लेते हैं, इसमें कौन सी है। ए बी √17 है और ये भी 17 है, तो CA सबसे बड़ी दूरी है। तो CA बराबर AB + BC, 4√17 और AB का मान है √17 + 3√17, 4√17 और ये हो जाएगा 4√17, यानी दोनों बराबर आ रहा है तो ये समरेखी है। तो इसको लिख सकते हैं कि CA बराबर AB + BC, अतः यह संरेखी है। ये संरेखी हो गया। अब चलते हैं इसका C नंबर क्वेश्चन। C नंबर क्वेश्चन है 0,0 और 7, -3 और उसके बाद 21, -9। A का दिया है 0,0, B का दिया है 7, -3 और C का दिया है 21, -9। अब पहले A भी निकालेंगे। 0 - 7 का दी होल स्क्वायर, 0 + 3 का दी होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 9, यानी हुआ 58। तो 58 का तो गुणनखंड टूटेगा नहीं, 1, 2 और 29 आएगा तो उतना ही छोड़ देंगे। और BC जब निकालेंगे BC की दूरी, तो BC की दूरी तो 7 - 21 का दी होल स्क्वायर, फिर -3 + 9 इसका दी होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो -14 हुआ और इसको
घटाएंगे तो 6 हुआ। ये 196 और ये 36 जोड़ेंगे 12, 12 एक 13, अब फिर यहाँ से 232 हुआ। तो 232 को गुणनखंड तोड़ लेंगे। यानी आ रहा है मेरा 11 दूना 22, फिर 6, फिर 2 से 5, फिर 8, फिर 2 से 2, यहाँ 9। ठीक है, यहाँ आ रहा है 2√58। अब यहाँ से CA एक निकालना है। CA की दूरी जब निकालेंगे CA, तो ये C है और ये A है, तो 21 माइनस 0 का दी होल स्क्वायर। फिर उसके बाद -9 और 0 का दी होल स्क्वायर। 21 में गुना 441 और यहाँ से 81 जोड़ लेंगे 2, 522 को तोड़ लेंगे तो 26। फिर देखते हैं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 8 24 और 3 7 21, 3 से 3 दूना का 6, 3 और 27, यानी 3√58 आ रहा है। अब इसमें देखते हैं कौन बड़ा है, तो सबसे बड़ा तो यही है, तो CA बराबर AB प्लस BC। तो CA है 3√58 और AB है इसका √58 और BC है 2√58। अब ये 3√58 और यहाँ से 3√58 दोनों बराबर आ गया, तो CA बराबर AB प्लस BC, ये दोनों बराबर आ गया। तो लिखेंगे अतः यह संरेखी है। अतः यह संरेखी है। अब इसके बाद एक D नंबर क्वेश्चन है इसका। डी नंबर क्वेश्चन है 1,5 और 2,4 और 3,3। ए का दिया है 1,5, बी का दिया है 2,4 और सी का दिया है 3,3। पहले ये भी हम निकालेंगे। ये निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, यानी 1 + 1 यानी हो जाएगा √2। BC का निकालेंगे तो 2, -3 का दी होल स्क्वायर और 4, -3 का दी होल स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 1 + 1 यानी हुआ √2। CA का निकालेंगे जब तो 3 - 1 का दी होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का दी होल स्क्वायर। यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी 4 + 4 यानी हुआ
8 रूट में, तो इसका वर्गमूल होता है 2√2। अब इसका हुआ 2√2। अब देखते हैं कौन बड़ा है। सबसे बड़ा तो ये है, तो CA बराबर AB प्लस BC, तो 2√2 और यहाँ से √2 फिर √2, तो 2√2 और इसको जब दो जोड़ेंगे तो 2√2 होगा। तो यानी आया CA बराबर AB प्लस BC। अतः यह समरेखी है। ये क्या है? अतः यह समरेखी है। तो ये समरेखी हो गया। अब चलेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन पे।